किसान भाइयों नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत। और मैं हेमंत शर्मा आप लोगों के बीच एक बार फिर और नई अपडेट के साथ, क्योंकि आपको मालूम है आजकल सीज़न जो है वो लहसुन का चल रहा है। हमारे किसान भाई जो है वो लहसुन की खेती जो है वो शुरू कर चुके हैं। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो अभी पैदावार जो है वो लगना शुरू हो चुकी है। काफ़ी एरिया में लग चुका है और मुझे लगता है 10% एरिया ऐसा होगा जहाँ पर अभी भी लहसुन लग रहा है। तो चलिए लहसुन को लेकर हम बातचीत आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, क्योंकि लहसुन में जो है वो हर साल की समस्या रहती है। लहसुन में पीलेपन और उसके साइज़ को लेकर ये दो बड़ी मेजर समस्याएं जो है लहसुन में रहती है। तो उसी के समाधान के लिए आज हमारे साथ आईपीएल इंटरनेशनल कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं नितेश जी, वो हमारे साथ हैं और इन्हीं से हम जानेंगे इन दोनों समस्याओं को लेकर क्या किसान बागवान भाइयों को करना है और किस तरह से वो बेहतर फसल जो है वो लहसुन की ले सकते हैं। तो नितेश जी, पहले तो आपका स्वागत रहेगा किसान न्यूज़ पर। धन्यवाद सर, मैं किसान न्यूज़ का तहे दिल से स्वागत करता हूं और क्या बोलते हैं आप लोगों की जो समस्या इस तरह सॉल्यूशन देते हैं तो इससे लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है अपनी खेती बाड़ी करने में और उनका काफ़ी जो समस्या है घर बैठे ही सॉल्व हो जाती है। तो जो आप बात कर रहे हैं लहसुन की प्रॉब्लम की, लहसुन में मेजर प्रॉब्लम है आपका पीलापन आ जाता है बाद में और वो पीलापन आपके आगे से आगे फैलना स्टार्ट हो जाता है खेत में। सिम्टम उसके ये है कि थोड़ी सी जगह में आपको पीला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हम नॉर्मली ले लेते हैं उसको, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे आपका टाइम बीतता जाता है वैसे ही वो प्रॉब्लम पूरे खेत में फैलनी स्टार्ट हो जाती है और बैक्टीरियल डिजीज होती है आपकी। ये मेनली प्रॉब्लम ऐसे होती है कि जैसे हम पहले ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, अभी कुछ सालों से मतलब 5-6 सालों से ये मेजर प्रॉब्लम बननी स्टार्ट हो गई है। इसका क्या इशू है कि जैसे ही हम कहीं से भी बीज लेते हैं, मैक्सिमम बीज हमारा J&K से, जम्मू एंड कश्मीर से आता है। तो बीज आपने कभी भी देखना है, मंडी में जाके देखना है, वो होता है अनट्रीटेड बीज, मतलब उसमें जड़ें भी वैसी ही होती है और मिट्टी भी उसमें लगी होती है मैक्सिमम। ठीक है, उससे क्या होता है कि जैसे हमारे हाइट के एरियो में क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है, निमाटोड बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया आपके बीज के जरिए यहाँ तक पहुँच जाता है। बीज हम वैसे ही बिना अनट्रीट करके उसको लगा देते हैं और वो बैक्टीरिया हमारे यहाँ की सॉइल में फैलना स्टार्ट हो जाता है। उसी के कारण मेजरली प्रॉब्लम है निमाटोड की प्रॉब्लम, ये हमारे इसमें फैल जाती है, खेतों में फैलनी स्टार्ट हो जाती है। जो ये पीलापन हम बोलते हैं ये मेजरली प्रॉब्लम निमाटोड की होती है। निमाटोड एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में जाके मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके आगे से आगे फैलता है और जड़ों में क्या होता है कि जड़ें सड़नी स्टार्ट हो जाती है और ब्रीक सी गांठें बन जाती है जो कि हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है, ये मेजर प्रॉब्लम होती है। हाँ, हो गई आपका। तो इसके लिए क्या है, अभी तो मैक्सिमम 50-80% लहसुन लग चुका है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सीड ट्रीटमेंट नहीं कर पाते मैक्सिमम लहसुन का, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे को सॉइल ट्रीटमेंट करना इसका ज़रूरी होता है। अगर हम सॉइल ट्रीटमेंट कर ले तो इस समस्या से हम काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सीड ट्रीटमेंट के लिए प्रोडक्ट वाइज ही बता देता हूँ कि क्या क्या आपको यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि हम पर बीघा के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमारे को ट्राइकोडर्मा हाफ के जी सुडोमोनास फ्लोरेंस फसल रक्षक के नाम से और संजीवनी के नाम से जो आता है देख सकते हैं आप। ठीक है, और सबसे मेन निमाटोड के लिए निमाटो फ्री प्लस आता है, एक आईपीएल बायोलॉजिकल कंपनी का प्रोडक्ट है निमाटो फ्री करके। ये 3 चीज़ों का मिक्सचर बना के 25 से 30 किलो गोबर में मिक्स करके पहले ही बीघे में छिड़काव कर दो। इससे क्या होगा कि हमारी फंगल जब हम सीड लगाते हैं उससे पहले की सीड लगाने से पहले खेत तैयार करते वक्त इससे क्या होगा कि फंगल, बैक्टीरियल और निमेटिसाइड ये तीनों प्रॉब्लम कंट्रोल पहले ही पूरी सॉइल में हो जाएगी। ठीक है, इससे आपका क्या है, इसके बाद आप प्लांटेशन कर सकते हैं लहसुन की। नितेश भाई, ये तो था पहले का ट्रीटमेंट। हाँ। लेकिन जिसने लगा लिया है और जिसको ये प्रॉब्लम है उसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? जिसने लगा लिया है, देखो 2 महीने तक कोई डिजीज नहीं आती है लहसुन में। 2 महीने तक हम ये कभी भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसको यूज लगाने के 2 महीने बाद तक हम कभी भी इसको ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 महीने बाद इसको यूज करने के बाद एक बार फिर से आफ्टर मतलब जब उसके निकालते हैं उससे 2 महीने पहले ये बीमारी ज़्यादा दिखती है, उस टाइम भी एक बार दोबारा रिपीट इसको निमाटोफ्री को कर सकते हैं 1 किलो पर बीघे के हिसाब से। ठीक है, उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और ये रेगुलर ट्रीटमेंट अगर लोगों ने 3 से 5 साल तक रेगुलर कर लिया हर बार लहसुन लगाने से पहले, तो ये काफ़ी हद तक समस्या कंट्रोल हो जाएगी। यही मेनली इलाज है इसका, बाकी इसका कोई ऐसा
परमानेंट इलाज नहीं है कि हम तुरंत कुछ डालें और एकदम ठीक हो जाए। ये आपका उपचार वही है कि आप सीड को ट्रीट कर लें पहले। हाँ, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट सीड को चलो ट्रीट कर ले, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो इस मेजरली सीड ट्रीट नहीं हो पाता है। सीड ट्रीट ना करके सोयल ट्रीटमेंट जरूरी है करना। हाँ जी, ज़्यादा बेस्ट है। नितेश जी, दूसरा इशू जो हमारा रहता है साइज का, साइज सही नहीं बन पाता है। अगर हम पिछले सीजन की भी बात करें तो A4 साइज जो होता है सबसे बेस्ट साइज होता है। हाँ जी, हाँ जी। वो काफ़ी कम मार्केट में आया था और आपका जो छोटा साइज है या मीडियम साइज का लहसुन है वो मार्केट में बहुत देखा गया था। इसका क्या समाधान हो सकता है? समाधान सर, इसकी मेजरली प्रॉब्लम जो है, ये इशू है ना, ये तो टेम्परेचर की वजह से होता है कई बार ना, और जैसे पानी बारिश वगैरह कम होनी है उसके कारण होता है। लेकिन जो इसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होता है वो प्रॉपरली हो जाए तो इसमें साइज में कोई इशू नहीं आता है आपका। जो आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होता है, जैसे हम इसमें जो लहसुन की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें जो न्यूट्रिशन होता है आपका साइज के लिए, पोटाश और सल्फर, ये दोनों मिक्स करके हमारे को डालना पड़ता है। इससे क्या होता है कि अगर पोटाश और सल्फर हमने सही टाइम पे सही क्वांटिटी पे डाल दिया तो इससे आपका साइज भी सही ढंग से बनेगा और लहसुन हार्ड भी रहेगा और जो खिलने की दिक्कत आती है वो दिक्कत भी नहीं आएगी। तो जैसे कैसे यूज करना है वो भी आप जैसे अभी आपका जो पोटाश है, पोटाश कम से कम 90 दिन में आपका असर करता है। तो अभी जैसे आजकल जो सीजन, जैसे लहसुन लग के 2-3 महीने हो गए, ठीक है, फरवरी तक डोरमेंसी पीरियड रहेगा। फरवरी के बाद 15 फरवरी के बाद आप कभी भी पोटाश मतलब पोटाश एक्टिवा 2 किलो पर बीघा के हिसाब से कर सकते हैं और उसमें 2.5 किलो सल्फर पर बीघा के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये भी खाद के साथ मिक्स होगा या कैसे? ये भी आपके 20-25 किलो खाद के साथ मिक्स होगा, क्योंकि 2 किलो ये बायोलॉजिकल बैक्टीरिया बेस्ड खाद के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको ना। अगर आपने रेड पोटाश MOP डालनी है तो 25 किलो पर बीघा के हिसाब से वो आराम से आपके डलेगी। और उसमें सल्फर जो केमिकल वाला होगा वो आपका 3 किलो पर बीघा के हिसाब से डलेगा आपके सॉइल में। तो नितेश भाई, ये तो 2 मुख्य मुद्दे थे लहसुन को लेकर, क्योंकि आप भी अच्छी जानकारी रखते हैं, तो कोई और समस्या आपको लगता है किसानों को साझा करनी चाहिए तो वो भी आप जरूर। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है कि पीलापन हमेशा निमाटोड की वजह से नहीं होता है। पीलापन कई बार फंगस की वजह से भी हो जाता है। फंगस की वजह से आपका जो प्रॉब्लम है वो फैलती नहीं है, पीला टोटल होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो फैलेगी नहीं आपके। जो आपका नीचे गंठल बना होता है उसके नीचे की जड़ें बिल्कुल फ्रेश होगी, ऊपर से ही पीलापन जो आएगा। तो उसके लिए आप कोई बढ़िया सा फंगीसाइड यूज करके, टेबुकोनाजोल हुआ, कोई भी आप इसका जोल फैमिली का फंगीसाइड यूज करके प्रिवेंटली में 2-3 स्प्रे कर लो तो उससे आपका जो ये है बीमारी है वो कंट्रोल हो सकती है। और ये स्प्रे कब करना है? आप जैसे प्लांटेशन किया है उसके 3 महीने बाद? ये जो फंगीसाइड की स्प्रे है सर, वैसे तो प्रिवेंटली आपको 1 स्प्रे रखनी पड़ेगी। फरवरी तक 1 स्प्रे आप इसकी रख लो, कोई भी फंगीसाइड की। जो दूसरी स्प्रे आपकी है, फरवरी के बाद डिजीज दिखनी स्टार्ट हो जाती है मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद दोबारा डोरमेंसी के बाद प्लांट आपका सर्वाइव करना स्टार्ट कर देता है। उस टाइम आपको डिजीज दिखनी स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम आपने 2-3 स्प्रे शेड्यूल, जो स्प्रे शेड्यूल फंगीसाइड का है वो रेगुलर रखना ही है आपका। चाहे नॉर्मली कार्बेंडिजिम मैनकोजेब भी आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो और लास्ट तक जाके आप टेबुकोनाजोल तक या टेट्राकोनाजोल तक कोई भी आप इसका फंगीसाइड यूज़ करके अपने हिसाब से इलाज कर सकते हैं आपको पीलापन का। चलिए नितेश जी, मुझे लगता है शायद बाकी एक इसमें एक चीज़ और भी है, साइज और क्वालिटी की बात जो आपने की थी। खाद तो अपना काम करेगा ही करेगा, ऊपर से एक स्प्रे आती है 5G और लियोसिन करके। 5G आपका ह्यूमिक फोलिक अमीनो एसिड, NPK, जिंक, बोरॉन वगैरह, उसमें सभी कुछ न्यूट्रिशन होता है जो खुराक होती है प्लांट की ना। और साथ में लियोसिन रेगुलेटर होता है। कई बार रहता है वेजिटेटिव ग्रोथ आपकी लहसुन की बहुत हाई चली जाती है, ठीक है, और नीचे साइज आपका बन नहीं पाता है, तो लियोसिन आपका क्या काम करेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक के आपका साइज दे देता है, ठीक है। और आपका 5G उसके साथ ऐड होगा तो उससे क्या होगा कि न्यूट्रिशन भी प्रॉपर्ली आपको मिल जाएगा, तो साइज नेचुरली आपका बनना स्टार्ट होगा। तो इसकी भी मेजरली 1 या 2 स्प्रे आपको करनी चाहिए मैक्सिमम। चलिए किसान भाई, मुझे लगता है काफ़ी कुछ लहसुन को लेकर जानकारी हमने आपके साथ साझा की है और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपने सवाल आप जरूर रखिएगा। नितेश जी फेसबुक पर भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो सवालों के जवाब आपके जो है वहाँ पर भी आपको मिलेंगे अगर कोई सवाल फिर भी रहता हो लहसुन से रिलेटेड। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू। प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं।
सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है। तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन।